वो मुख्यमंत्री से मिलने गया। मैंने भाई आपके लोगों ने आश्वासन दिया तो मुख्यमंत्री मिला नहीं, दरवाजा लगा दिया। जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी भला। मैं 20 साल तक घूमता रहा, कहीं मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। और लालटेन से कोई ढूंढेगा तो दुनिया के तो पागल है। तो पुलिस चाहे मेरी छाती को छलनी कर दे, लेकिन मैं उसका अपमान नहीं होने दूंगा। ये क्या आप क्या ढूंढ लो, उनका मैं आदमी ढूंढ रहा। आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई मोरल वैल्यू। मैं यहाँ सवाई माधोपुर के भाई, मेरा एक मान्यता है, जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी भला। और मैंने राजनीति में झटके बहुत खाए हैं, तो कौन कब वोट दे दे, कौन कब गुरु हो जाए, इसलिए मैं सबकी सेवा करता हूं। विरोधी से विरोधी की, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी दल का, किसी भी क्षेत्र का, नर हो नारी हो, जवान हो बहन बेटी हो। अभी हमारी एक घटना हो गई थी विधानसभा चुनाव से पहले इसी कस्बे में। मेरा से चुनाव लड़ने का मन नहीं था, पर मैं 20 साल तक घूमता रहा, कहीं मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 2003 में यहां आया, चुनाव लड़ा, मंत्री बन गया, हमारी बीजेपी की सरकार बन गई। तो यह खतरा तो दिख रहा था, लेकिन मैंने 2023 में हिम्मत कर ली, चुनाव लड़ लिया, फिर बुढ़ापे में मंत्री बन गया। और मंत्री बनने का एक ही कारण है, कोई जवान, कोई किसान, कोई पिछड़ा, कोई दलित या कोई बहन बेटी उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करे तो पुलिस चाहे मेरी छाती को छलनी कर दे, लेकिन मैं उसका अपमान नहीं होने दूंगा। ये इसलिए मैं वैसे ही आया हुआ था। मैं राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो कलेक्टर के यहाँ बैठा था, तो एक महिला और उसका पति विलाप करते हुए कलेक्ट्रेट में घूम रहे थे। पहले महिला थाने पे गए, वहां मुकदमा नहीं लिया उनकी बेटी का। बेटी के साथ हुआ क्या, दिन दहाड़े विधर्मी माँ बाप की कनपटी पे रिवॉल्वर लगा के दिन दहाड़े दिन में बेटी को अपहरण करके ले गए। अभी नैतिकता की गिरावट है, महाकलियुग है, कहां जाके रुकेंगे लोग पता ही नहीं लगता। अनैतिक आचरण की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता आप सब मेरे जैसे बनो, और बन जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक आप बुराई से लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बुरे काम के खिलाफ। मैं भी वहां गया था, तो भगवान राम ने शक्ति बाण लगाया और रावण वहां पर मर गया। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई जाको, ये विद्वान है, राजनीति के बड़े निपुण है, इनसे जाके पूछो। यही की घटना है, रामायण में लिखी हुई, लेकिन वहां शहर में जो रामलीला हुई वहां की घटना है। तो लक्ष्मण जो घायल थे, बेहोश थे, रावण के पास गए, तो सिर की तरफ जाके खड़े हो गए लक्ष्मण। उन्होंने पूछा, आप देवलोक सिधार रहे हो, तो हमें भी कुछ राजनीति के गुण देके जाओ। कई बार रावण 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 कहा लक्ष्मण ने, लेकिन रावण ने जवाब नहीं। लौट के फिर राम के पास लक्ष्मण गया, तो राम ने कहा, आप कहां खड़े थे? तो मैं सिर की तरफ खड़ा था। याद रखो,
बड़े लोगों के पैरों की तरफ खड़े हुआ करो। और अब जाओ, रावण तुरंत आपको निपुण राजनीति के गुण बताए। भगवान वो लक्ष्मण गए, बोला रावण, तो रावण ने, लक्ष्मण ने पूछा राजनीति के गुण कुछ हमको भी बता दो। तो रावण ने कहा, संक्षिप्त था, कोई ज्यादा लंबा नहीं था। रावण ने कहा, जो अच्छा काम है, जो भी अच्छा काम है उसको तुरंत कर लेना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने भी स्वर्ग की सिड्डी बनाने का इरादा किया था, लेकिन उसमें देरी हो गई तो मैं स्वर्ग तक सिड्डी नहीं बना सका। अच्छा काम पहले करो और गलत काम से पीछा छुड़ाते। ऐसा वहां पर वृतांत मैंने सुना था। और आप जानते हो कि रावण बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, भक्त था। एक ही गलती हुई थी और सबसे बड़ी गलती, सीता माता का अपहरण कर लिया। इसलिए सारी जहां जहां हिंदू रहता है दुनिया में, वहां रावण का पुतला दहन का। मैं आपको यही कह रहा हूं, रावण का पुतला क्यों दहन हो रहा है, इसको गहराई से आप सोचो। केवल अपन ने देख लिया, ताली बजा ली, हंस लिया, उससे काम नहीं चलने वाला। आप ये तय करें, ये निश्चित करें, इस दशहरे के विजयदशमी के पावन वर्ष पर, और अच्छे कवियों की जो अपने सामने उन्होंने अपना कविताएं गाई हैं, कि एक रावण एक सीता के अपहरण के कारण दुनिया भर में उसका दहन किया जाता है। और इसलिए अपने में भी ऐसा कोई रावण नहीं घुस जाए घर में भी हृदय में। अगर कोई ऐसी बुराई आपके हृदय में घुस गई, प्रवेश कर गई, तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा सार्थक नहीं है। हटीले हमीर की जो रणभूमि है, उस पर कलंक लगाने के सिवाय आप कुछ नहीं करो। इसलिए आप अपना चरित्र उज्ज्वल रखो, नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का सिद्धांत अच्छा होना चाहिए, हाई मोरल वैल्यू होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता रहता हूं, थोड़ा सा टाइम बोलूंगा। मैं एक उदाहरण देता रहता हूं, यहां शायद एक दो बार सुना होगा लोगों ने। कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा विचारक हुआ था। उसने एक अपनी थ्योरी चलाई, एक विचार चलाया जो दुनिया में अब भी जिंदा है, चल रहा है। तो उसके अच्छे व्यक्तियों की कमी आ गई। तो कार्ल मार्क्स ने प्रैक्टिकल किया। सूरज की तेज धूप में रास्ते में लालटेन लेके सड़क पर कुछ ढूंढने लगा। तो आने जाने वाले रुक गए। अबे सवाई माधोपुर के चौराहे पे झक दोपहर में जब सूरज उगा हुआ वो, और लालटेन से कोई ढूंढेगा तो दुनिया के तो पागल है। वो कुछ ढूंढ रहे थे। उनको लोगों ने टोका कि आप क्या ढूंढ रहे हो? उनका मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। वो जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कहा था हम आदमी तो है, क्या आप हमें आदमी नहीं लगते? तो नहीं, आप जितने भी इकट्ठे हो मेरे काम के लिए। आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई मोरल वैल्यू। मैं उच्च नैतिक आचरण वाला व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। और आप इस बात से समझ सकते हो, एक स्वामी विवेकानंद ने उनके सिद्धांत, उनके आचरण ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और ऐसे उस देश में
जिनको हमने पढ़ा है। अभी महाराणा प्रताप के बारे में आप सब जानते हैं, कवियों ने बहुत सुनाया, हमारे रामोतार जी ने, ये राजस्थान के ही हैं। लेकिन मेरे को कई बार चिंता लगती है इस बात की कि चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण का पठन हो, चाहे कोई और धार्मिक आयोजन हो, या कवियों का राष्ट्रभक्ति का, कितनी राष्ट्रभक्ति की कवियों ने पराकाष्ठा नाचता। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक को भी कहना पड़ा है कि इजराइल के लोग राष्ट्रभक्त, हम छपा का चार पर और चहुं और घिरे हुए हैं। जो टेररिस्ट हैं या ऐसे लोग हैं जो दुनिया को अशांत करना चाहते हैं, 7 मोर्चों पर अकेला इजराइल, जिसकी केवल मात्र आबादी 1 करोड़ है, दुनिया से लड़ रहा है। और यही हालत मोदी जी से आने से पहले अपने देश की थी। कहीं भी बम फोड़ देते थे, कहीं भी टेररिस्ट घुस जाते थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो पुलवामा में शहीद हुए थे ना, हमारे से 5 शहीद हुए राजस्थान। उस समय गहलोत साहब की सरकार थी, तो मंत्री गए, बड़े बड़े वादे कर आए, नौकरी भी देंगे, कॉलेज का नाम भी रखेंगे, सड़क भी लगाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। 4 साल निकल गए, मेरे पास आ गई वो 4-5 वीरांगना, हमारे यहाँ से 5 शहीद हुए। तो मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया, मैंने भाई आपके लोगों ने आश्वासन दिया, तो मुख्यमंत्री मिला नहीं, दरवाजा लगा दिया। अब मैंने भी हमीर की धरती का पानी पिया, मैं भी हकीला हूं। 5 की 5 वीरांगनाओं को लेके जयपुर में जब तक बैठा रहा, तब तक पूरी पूर्ववर्ती निकम्मी सरकार ने ठोस आश्वासन नहीं दिया। और हमारी जैसे ही सरकार आई, मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को उन वीरांगनाओं को वहां ले जाके मैंने उनका सम्मान कराया, क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति में भरोसा करते हैं, जो देश के लिए सही दिवस का। तो यहाँ वो लड़की को ले गए, अपहरणकर्ता विधर्मी, रोटी बिलखती माँ बाप मेरे को कलेक्ट्रेट में मिले। मैंने कलेक्टर से कहा, मैं कलेक्टर साहब पुलिस को कहो। कलेक्टर बहुत अच्छा था उस दिन, साहब पुलिस की हालत खराब। मैं कि कलेक्टर की चलेगी नहीं, तो उनको लेके यही नजदीक थाना है, लेके आ गया माँ बाप। मैं मेरे को प्रशंसा नहीं कर रहा। तुरंत बाद एसपी, सारे अफसर, डीएसपी, थानेदार, और मैंने उनको कहा, अगर लड़की बरामद नहीं हुई, हिंदू बेटी ब्राह्मण, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, रुकने वाले नहीं। आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये पहली बार, मैंने बहुत आंदोलन किए, करीबन 680 आंदोलन किए, 138 मुकदमे लग गए, 17 बार जेल गया, 32 बार गिरफ्तार हुआ। और यहाँ तो चोटी से एड़ी तक 1 इंच शरीर पे ऐसे नहीं बची पुलिस की लाठियों से, जो कहीं मेरा तन खाली रहा। मैं अफसोस करता हूं इस बात का, ऊपर तक मैसेज हो जाने के कारण दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, जयपुर से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से जयपुर आने वाली सारी ट्रेनों को पुलिस ने रोक दिया, और यहां से 80 किलोमीटर जाकर उस बच्ची को बरामद करके लाया। मैंने कभी सरकार या पुलिस द्वारा ट्रेन रोकती हुई नहीं देखी। ये सच्चाई की ताकत है। सच्चाई पे चलो, सत्य बोलो, सत्य का रास्ता अख्तियार करो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अंत में सत्य की जीत होगी।